और हम चाहते हैं कि उन्होंने जो कांग्रेस बुनियाद रखी है उसको हम अच्छी ढंग से मजबूत करें। और उन्होंने अपना जो योगदान हिंदुस्तान को आजाद कराने में किया है, उन्होंने सबको एक साथ लेकर चले हैं। और आज जो इस वक्त जो मौका जो सरकार है की, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान आज हुआ है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि जब से जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है और कितने कार्यक्रम और जो भी कार्यक्रम चलते हैं उनके आज कहने पर चल रहे हैं। और हम जो सबको ये कहते हैं कि हम इकट्ठे होकर इस उनके जो झूठ के जो फंदे हैं उनको ठप किए जाए। और जो ईडी के इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है, जो उनके खिलाफ को बोलता है उस खिलाफ ईडी जो उनको छोड़ दो अंदर। ये ऐसी जो बातें हैं, जो झूठे वायदे जो करते हैं, इनके खिलाफ हम सब इकट्ठा होकर चलेंगे। हम सबका आपका भी धन्यवाद करते हैं और अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं, जो सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर हम नेशनल फ्लैग के नीचे चलकर हम हिंदुस्तान को आगे ले जाएं। और हम ये कोशिश करने की सब इकट्ठे रहें और इकट्ठे होकर चलने की कोशिश करें। जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की आज़ादी की जंग में, जिसको हम नेशनल मूवमेंट के नाम से भी कहते हैं, बहुत मेहनत की और अपने घर की परिवार की परवाह किए बिना, हालांकि उनकी पत्नी जो थी वो एक रोगी थी बेचारी, लेकिन फिर भी उसके घर में बीमार होते हुए भी वो अपनी उस नेशनल मूवमेंट की जंग में लगे रहते थे, प्रोटेस्ट वगैरह में लगे रहते थे और कई बार जेल भी गए। उसके बाद समय का परिवर्तन आया कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1947 में अल्टीमेटली भारत आज़ाद हुआ, तो जवाहरलाल जी नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वो इतने दूरंदेशी इंसान थे कि उनके किए हुए कामों के आधार पर और उनकी सोच की नींव के आधार पर ही भारत आज भी तरक्की कर रहा है। और आज तक उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में दुनिया के हर देश में लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनको छोटे बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनको इतिहास में चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में उनको। और उनके किए हुए जो उनके नक्शे कदम पर बुनियाद रखी गई थी जिस भारत की, वो आज भी फल फूल रहा है। चलो, ये सियासत में होता है, कभी पार्टी कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, ये होता है। लेकिन फिर भी हम आज भी कहते हैं कि जो भारत की बेहतरी, भारत की तरक्की, भारत की दुनिया में एक मुकाम जो है खास, वो उनकी मेहनत की वजह से है। धन्यवाद। आज हमारे ब्लॉक ऑफिस सुंदरबनी में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको चाचा नेहरू जी के नाम से पुकारा जाता था, उनके जन्मदिन पर हम जहां आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उस वक्त हमारा देश बिखरा हुआ था। सबको साथ लेकर एक सूत्र में बांधकर भारत को की हुकूमत को बनाया, आगे चलाया, दुनिया में भारत का नाम जो है रोशन किया। हर क्षेत्र में पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान था। कहते हैं कि अगर घर की नींव अच्छी पक्की हो, उसके ऊपर जितना बहुमंजिल मकान बनाया जाए वो कभी गिरता नहीं। उन्हीं के द्वारा जो हमारी जो देश की जो नींव थी वो बनाई गई थी। आज हमारे मौजूदा सरकार ये कहती है कि भारत अभी आजाद हुआ, उनकी कुर्बानियों को भूल गई है। उस वक्त आपस में भाईचारा प्रेम था, आज हर जगह नफरत की दुकान है।
तो इस नफरत की दुकान को आगे लेकर देश को कमजोर किया जाता है, मजबूत नहीं होता, चाहे जितने मर्जी दावे करें। पंडित नेहरू जी की जो दूरदर्शिता थी वो सब लोगों को ज्ञात है, पता है। हमारा देश जो है हर सेक्टर में आगे बढ़ा और हम ये चाहते हैं उन्हीं जैसा नेता हमारे देश के लिए एक बार फिर इस देश की बागडोर संभाले। कांग्रेस ने देश को हमेशा जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। चौधरी लाल सिंह का गिरफ्तार होना आप कहां तक सही मानते हैं? देखिए, चौधरी लाल सिंह जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार जांच पड़ताल कर रही है जी, तो उसके विषय में ये हमारा जो ईडी डिपार्टमेंट है जो बेहतर जानता है, लेकिन बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर वो इसमें कसूरवार पाए जाते हैं, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बिना खाली इस बात पे किसी आदमी को गिरफ्तार करना, उसकी छवि को खराब करना, क्योंकि वो एक जनसंपर्क नेता हैं, लोगों की आवाज को बगैर डर के उठाते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए भी एक तरफा ये कार्रवाई की जा रही है। जैसे हम मीडिया में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक संवैधानिक मामला है। तो संविधान को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन किसी नफरत के लिहाज से या किसी के आवाज को दबाने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।